Hello everyone, welcome to another episode of riding with me. I'm riding my bike after so long. So actually what happened when I was returning from the Mussoorie trip, मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर था. हाँ, रास्ते में एक गाय का बछड़ा आ गया. उसको बचाते बचाते मेरे पैर में चोट लग गई. और पैर में चोट भी बिल्कुल इस जगह पे लगी थी, यहाँ पे. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. जी, यहाँ पे मैं अपना टैंक बैग रखता हूँ. उसमें फर्स्ट एड किट थी, वॉल नहीं था, पट्टी थी, तो वो बांध के जैसे मैं घर तक आया. विच इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. In this video I'm going to give you 5 essential needs if you are new to the riding world, if you have started going on long rides recently. The first one is your tank bag. अभी मेरे पास टैंक बैग नहीं है because I am going कितना 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर. But whenever I go on long trip more than 70-80 kilometers, maybe 100 kilometers, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं टैंक बैग लगा के लेके चलूँ. कहाँ से निकालूँ? मैंने निकालूंगा वहाँ से, क्योंकि गाड़ी गिरी अगर तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है. मेरे पैर बेरली ठीक है. खतरा सर पे था, लेकिन हरामी मनसाला माने कैसे. R15 white color में I haven't seen this bike in this color. Second thing, a raincoat. See, traveling on a bike comes with a lot of disadvantages, and one of that is the unpredictable weather. अगर आप कार में हो, बस में हो, बारिश हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. मगर आप बाइक पे हो तो, और हाईवे पे हो जहाँ पे कहीं आप सर छुपाने की जगह भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो जब आप टैंक बैग लोगे, यू कैन कीप योर रेनकोट इन दैट ओनली. एंड लेट्स टॉक अबाउट the third point while we are on the topic of disadvantages on a bike. So whenever you're traveling for few days, let's say if you're planning to get away for the weekend, obviously you'll need to carry your stuff, your bags, and आप जो पिट्ठू वाला बैग होता है उसमें ज़्यादा सामान रख नहीं सकते. So what you need to do, you need to get 2 bungee cables. Trust me on this when I say it's a must. भाई ने बोला करने का तो करने का. मैंने लास्ट ईयर 4-5 बंजी केबल खरीदी थी. हम लोग शॉपिंग करने गए थे, तो हमने बहुत सारा सामान लिया था. उसमें बंजी केबल्स वाज वन ऑफ द आइटम्स. एंड आई कैन टेल यू बाद में जब मैंने सामान पैक करा था तो कितना ज़्यादा मुझे उससे हेल्प मिली. मैंने जो मेरा एक ट्रंक बैग था, मैंने उसको पीछे लगाया, उसमें बंजी केबल फंसाए, उसको टाइट करके नीचे बाइक में फंसा दिया. एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू मसूरी, जब हम लोग 2 बाइक लेके गए थे, मैं और मोनू, तो मोनू के पीछे जानू बैठा था, और हमने सारा सामान अपना, हम तीनों का सामान सिर्फ एक ही बैग में था, जो बैग मेरे पीछे लगा हुआ था. ओके, दैट वाज द पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4 इज़ समथिंग विच आई हैव रियलाइज्ड द हार्ड वे, विच इज़ कि आपकी गाड़ी कभी भी कहीं पे भी पंचर हो सकती है. और ऐसा हो सकता है कि आगे 50 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक, और मे भी अगर आपकी किस्मत ख़राब है, जो जैसे कि मेरी थी, जब हम चक्राता गए थे और रात हो रही है और आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है. उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप अ पंक्चर किट और a tire inflation kit, inflator, whatever. In the beginning. That is subscribe. Just in case कि वो कभी काम आ जाए, कभी आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और आपको दुकान ना मिल रही हो रात में. So last time when we were visiting मुक्तेश्वर, तीनों सेम कलर की हंटर लेके गए थे,
तो रास्ते में ना क्या हुआ था, एक जगह पड़ी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े कुछ तो थे, और वहाँ पे एक 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच आया जहाँ पे सिर्फ कीड़े ही कीड़े थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और तो व्हाट हैपेंड कि पूरा जो वाइज़र था उसमें मच्छर चिपक गए थे। मेरा गोप्रो जो था उसमें पूरे मच्छर चिपक गए थे। फॉर्चुनेटली आई कैरी अ ग्लास क्लीनर विद मी एट ऑल टाइम्स, so that came very handy in that situation। हमने उसे अपने तीनों हेलमेट साफ़ किए, सॉरी 6 के 6 हेलमेट साफ़ किए, 3 राइडर्स 3 पिलियन, हम आगे बढ़े। So that was it। I hope that you have found this video informative in any way, and if you did, well, consider subscribing, and I'll see you in the next one. Till then, happy and safe riding। Okay, one additional point that I forgot to mention is these lights called halogen lights, sorry halogen nahi, fog lights or something। Basically help in a dark environment। अगर आप पहाड़ों पे गाड़ी लेके जा रहे हो या जाना चाहते हो या आप जाओगे, it would be a good purchase। they are road legal because of the light placement। तो इसमें जो लाइट की प्लेसमेंट है वो हेडलाइट से नीचे है। अगर आपके हेडलाइट से नीचे है तो it's legal on the road, it doesn't count as the high beam।